यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल में। मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर अच्छों की फटके चौस्ट हो जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे ही आज की स्टोरी है लखन की। लखन के परिवार में उनकी मम्मी और उनके बड़े भैया थे। उनके पिताजी गुजर गए थे। लखन की स्कूलिंग कंप्लीट हो रही थी। लखन 12th क्लास में थे। उनके प्रैक्टिकल चालू हुए थे और उनके बड़े भैया मल्टीपर्पज़ टूल की कंपनी संभालते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और जब लखन का 12th क्लास कंप्लीट होने वाला था तो लखन सोचते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके कि चलो कहीं बंक करते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा हैं वैसे भी स्कूल कंप्लीट होने वाला है, फिर पता नहीं कभी मिले कि नहीं मिले। तो ये लोग बंक करने के लिए निकलते हैं। एक दिन जब उनकी मम्मी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और उनके भैया मल्टीपर्पज़ टूल की कंपनी में फैक्ट्री संभालने गए हुए थे, तो ये लोग निकलते हैं और ऐसा लखन कहते हैं कि उन्होंने मज़े के लिए फ्लैट भी ले रखा था। बातें कर रहा है ये असली है ये। तो ये लोग आते हैं, सब मिलते हैं एक जगह और सबका प्लान बनता है कालका जी मंदिर जाने का। तो ये लोग सारे निकल पड़ते हैं मेट्रो में निकलते हैं, सारे कालका जी मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ना शुरू करते हैं तो लखन को ऐसा लगता है कि पीछे से उन्हें कोई खींच रहा है। अब लखन ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि शायद सुबह खाना खा के नहीं आया था तो इसलिए वीक फील हो रहा है। फिर वो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वीक फील हो ही रहा था उन्हें। कोई खींच ही रहा था ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ जाते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं, कुछ नहीं होता। फिर वो दर्शन वगैरह सब करते हैं और निकलते हैं वहाँ से और छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ पे मज़े करते हैं थोड़ी देर और फिर वापस मेट्रो में आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। तो उनके दोस्त बताते हैं मेट्रो में कि भाई ऐसी वैसी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो लखन बताता है कि कैसी चीज़ें भाई, मेरे साथ भी अभी हुई कि कोई खींच रहा था, ऐसा वैसा सब बताते हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वो सब छोड़, तेरे हाथ में क्या है। तो लखन देखता है कि उनके हाथ में कोई काला धागा लटका होता है उनके हाथ में। ये देख के लखन चौंक जाते हैं और जल्दी से काला धागा निकाल के फेंक देते हैं। और वापस जब सब घर आते हैं तो वो सोचते हैं, सारे दोस्त बोलते हैं कि स्कूल की छुट्टी तो हुई नहीं है, चल लखन तेरे घर चलते हैं। और सारे लखन के घर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके लखन पूजा पाठ करते हैं थोड़ा बहुत, और गंगा जल नहीं होता है तो गंगा जल नहीं छिड़कते। फिर रात होती है और लखन आमतौर पर अपनी मम्मी के साथ रूम शेयर किया करते थे और उनके भैया अलग सोते थे। पर उनकी मम्मी थी नहीं तो वो अकेले सोना था उन्हें, तो अकेले सो रहे थे। जैसे सोते हैं और उनकी नींद खुलती है करीब 1:30-2 बजे के आसपास। वो देखते हैं कि उनके बेड के सामने कोई औरत उड़ रही है और उन्हें ही देखे जा रही है। यहाँ पे लखन की फट के चौसठ हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुबह उठते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, सीधे मम्मी के पास फ़ोन करते हैं और मम्मी को बताते हैं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ रात को, कोई औरत दिखी थी मेरे को। तो ऐसा उनकी मम्मी पहली बात तो डर जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि कोई नहीं, भ्रम होगा तेरा, रहने दे, छोड़ इन्हें। तो वो भी भूल जाते हैं, सोचते हैं चलो भ्रम होगा और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल से वापस आते हैं तो इनकी 3:30 से 5:30 ट्यूशन होता है। तो स्कूल से आने के बाद ये आराम किया करते थे, सोते थे। तो स्कूल से आते हैं और सोने लग जाते हैं। सोते हैं जैसे ही सोते हैं, इन्हें सपने में वो औरत दिखाई देती है उड़ती हुई। ये फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर ये ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं। फिर रात को उनकी मम्मी बोलती है कि मैं कल आ जाऊँगी। तो ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल मम्मी आ ही जाएँगी तो सो जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो फिर सो जाते हैं लखन। लखन जब सोते हैं फिर इनकी नींद खुलती है 2 ढाई बजे के आसपास और ये देखते हैं कि वही एंटिटी इनके बगल में सोई हुई है। इनकी फट के 464 हो जाती है और वहीं पर फिर से बेहोश हो जाते हैं। ये गान फट गया। फिर सुबह नींद खुलती है, मम्मी आ जाती है इनकी और अब ये लखन सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं बताते सबको। वैसे भी उन्हें बताने का मन नहीं था, क्या बंक वगैरह बताए मम्मी पापा को, ठीक नहीं लगता। तो सही है, नहीं बताते। फिर होता क्या है कि अगले दिन जब वो स्कूल से आते हैं और फिर सोते हैं तो उनको बजरंगबली का सपना आता है और उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ये लोग आराम से रहने लग जाते हैं। फिर ये मूव होते हैं एक नए हाउस में।
एक नए हाउस में मूव होते हैं और वहाँ पहुँच के सबका रूम सेपरेट हो गया था। इनकी मम्मी अलग सोने लगी थी, इनके बड़े भैया अलग सोने लग गए थे, ये अलग सोते थे। तो एक दिन ऐसे ही सो रहे थे ये लखन, और ऐसा लगता है कि कोई इनका बेड हिला रहा है, कोई इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उठते थे, 2-3 दिन लगातार ऐसा चलता रहा। ये उठते थे और न्यूज़ पे देखते थे कि कोई अर्थक्वेक तो नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता था। तो इन्होंने डिसाइड किया लखन ने कि सब कुछ बता देते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ था। तो ये सुबह-सुबह उठते हैं और अपने भैया के साथ फैक्ट्री निकलने लग जाते हैं और गाड़ी में सब कुछ बता देते हैं अपने भैया को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रात को मेरा बेड हिलाने की कोई कोशिश करता है। तो इनके भैया बताते हैं कि तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इनकी भैया की भी फटी हुई थी। तो हुआ क्या कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मम्मी को सब कुछ बताते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो ये लोग अपनी मम्मी को सब कुछ बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो उनकी मम्मी बहुत फ़ोर्स करने पे एक रिश्तेदार से कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं कि कोई बाबा वगैरह हैं तो बताओ। तो उनके रिश्तेदार बताते हैं कि एक अच्छे बाबा हैं मेरठ के, वो आते हैं, वो सब कुछ ठीक करते हैं और वो कहते हैं कि वो बताते हैं सबको कि ऐसा-ऐसा है तुम्हारे साथ, सब कुछ बता देते हैं बाबा। तो इनको विश्वास हो जाता है बाबा पे, हाँ ये ठीक कर सकते हैं बाबा। और फिर वो बाबा बताते हैं कि अपने घर पे सुदर्शन चक्र अनुष्ठान करवाओ। सुदर्शन चक्र अनुष्ठान करवाने से सारी बाधाएं हट जाती हैं अपने घर से। तो मेरठ के बाबा के द्वारा सुदर्शन चक्र अनुष्ठान होता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग सब कुछ सही से रहने लग सकते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।